नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। और आपकी एग्ज़ाम का आज लास्ट डे है, यानी आपकी एग्ज़ाम कल होने वाली है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं कौन सा टॉपिक है जो पढ़ के जाऊँ और मेरे को अच्छे नंबर हैं वो कैसे मिलने वाले। तो इसी से रिलेटेड हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो ये क्वेश्चंस पेपर है जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम लगी है, बच्चों ने मेरे को सेंड किया है। ठीक है, तो इनमें से किरण कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो एमजीएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इन पोर्शन को हम छोड़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब हमारे जो बात करेंगे ये आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनके लघु उत्तरीय। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट ने पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि बेंट रूल कैन बी सप्लीमेंट्री टू वीएससीपीआर इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन। कि भाई बेंट नियम वीएससीपीआर नियमों को प्रस्तुतिकरण का अनुपूरक हो सकता है क्या, समझाइए कि इसका उल्टा है या यानी इसका उल्टा है या नहीं है, अनुपूरक। ठीक है, तो ये समझाना आपको पूरा क्लियर है पॉइंट। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है वाल्स डायग्राम कि एक्सप्लेन वाल्स डायग्राम एंड इट इज लिमिटेशन। तो भाई आपको यहाँ पे वाल्स डायग्राम के बारे में बताना है और इसकी क्या लिमिटेशन होती है वो बतानी है। ठीक है, उनकी क्या कमियाँ हैं वो बतानी है। तो ये जो है क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इन क्वेश्चन को आप देख लेना। अदरवाइज इन क्वेश्चनों के आप नोट्स चाहते हैं जो इजी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स में, तो हम सजेस्ट करेंगे कि हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर हमारे 90 57 70 15 45, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। तो ये आप लोगों के लिए गेस पेपर ही है। ठीक है, तो इन पे हमें मैसेज कर देना। इनके आंसर हैं, डेमो है, आपको कुछ भी नहीं पड़ा है तो हम जो बताएंगे उनको पढ़ो आप और अच्छा स्कोर करो। नोट्स हैं वो आपको परचेज करने होंगे। ठीक है जी, अब आगे चलिए। अब आगे देखो, हाउ टू डिटरमाइन द बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसको एक्सप्लेन करना है, बाइनरी फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये पेपर में आए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे किलेट प्रभाव। तो ये किलेट इफेक्ट तो आपके एग्जाम में 100% आएंगे यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन तो ये जरूर पढ़ लेना। एक ट्रांस इफेक्ट है, एक अपना किलेट इफेक्ट है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। इसके बाद में यहाँ पे एक ये अपना डिफाइन इनेट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। कितना बोला मैंने? 100%। तो इन क्वेश्चनों को अभी नोट करो। अगर कुछ भी मटेरियल है तो मैं आप लोगों के लिए बना हूँ और आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो आप लोग ज़रूर हमें मैसेज करें व्हाट्सअप नंबर पे। उसके बाद में अगर ये नहीं आता है तो आप मार्कर सर्च थ्योरी का आप कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे ये मार्कर सर्च थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आने की संभावना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट एंड नोट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT। यहाँ पे CFT के बारे में पूछा है, तो CFT से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो इनको भी आप नोट कर ले अभी के अभी। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है कि गिव एग्जांपल ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप जरूर जरूर हैं जो याद कर लेना। और E&C क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये दूसरे बच्चों के लिए है, इसको छोड़ देना। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बोसिस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉन्ग टाइप आंसर की। तो यहाँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय VSEPR थ्योरी, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन द बाय। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि आप जो VSEPR थ्योरी के बारे में क्या जानते हैं, उससे क्या समझते हैं वो बतानी, उनकी स्ट्रक्चर है और जो मॉलिक्यूल दिए गए उनकी स्ट्रक्चर बतानी है। तो भाई यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उनकी आपको बतानी है। H2 की बता देनी है आपको VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में SF4 की बतानी है, I3- की बतानी है, PFI की।
तो यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 100% आएंगे आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, इस बार सेमेस्टर वाइज है तो उसके बेस पे हम बता रहे हैं। उसके बाद में ये होएगा अपना, उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है डी पाइप पी पाइप बॉन्डिंग वाला। तो ये अपना है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ डी पाइप पी पाइप बॉन्डिंग। भाई साहब ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चनों से बाहर आ जाए तो मेरे को बता देना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% संभावना है आने की, तो इन्हें अभी नोट कर लो। उसके बाद में अपना आता है यहाँ पे एक्सप्लेन राइट एनी टू। तो यहाँ पे आप में मतलब 2 में 3 दे रखे हैं, 3 में से आप 2 में कोई भी जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये पढ़ लो। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स ये भी आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो दे रखेंगे ये 100% आएंगे आप लोगों के, और नहीं आए तो मेरे को बता देना। कल आपके एग्जाम है तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना अभी के अभी, जस्ट अभी, और जाइए इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। आप कहीं पर भी मत भटको कि मैं ये करूं वो करूं, इन क्वेश्चनों का आप पढ़ लो। ये लो मैंने ट्रांस इफेक्ट की बात की थी और आ चुका है ये आपका ट्रांस इफेक्ट। तो ये देखिए काइनेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या है उसको बतानी है, ट्रांस इफेक्ट, तीनों के तीनों को कर लेना अभी के अभी। तो इन्हें इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन आप कर लो, और कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इस क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना आप, ठीक है भाई। उसके बाद में अपना आता है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग एनी टू। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताना है। तो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम बताना है, और डिस्कस द, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो बेंडिंग लिख रखा है, बेंडिंग इन द यूजिंग एमओटी, तो ये बताना है, लेकिन ऑर्गल एनर्जी लेवल वाला जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे ये एमओटी से बंध निर्माण का वर्णन पूछा गया है। और क्या हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस, ये थोड़ा सा क्या आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपकी ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में आपको 12 प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और ग्रीन केमिस्ट्री क्या है वो बतानी है आपको। तो यहाँ पे ये कठोरता और मधुरता अच्छे से भी सिद्धांत चलता है, ये आपकी यूनिट में नहीं चलता है, ये 5th यूनिट है जो उनकी चलता है। तो दोस्तों ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था, और ये इस क्वेश्चन को आप नोट करो और अच्छी तरीके से पढ़ो, और इनके आंसर आप लोग चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, हम आपको नोट्स हैं इनके जो प्रोवाइड करवाएंगे। और सीधी सी बात है, आपको नोट्स हैं वो परचेज करने होंगे। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं फ्री में दे लूँ, या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनके बेस पे तैयार करना पड़ता है सारा का सारा। तो आप लोग पैसों की पैसों की ओर मत देखना, क्योंकि पैसे की ओर देखोगे तो कुछ फेल भी हो सकते हो, आगे कुछ भी हो सकता है। तो आप अभी के अभी, अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही वीडियो डाल दूं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें। तो अभी इसके आंसर चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है, इन पे मैसेज कीजिएगा 9057701545। तो दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के बेस पे ये पेपर तैयार किया गया है, तो इनको आप लोग नोट करें और इनको अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों मेरी ओर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग एमजीसी से हैं तो मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मैं एमजीसी से हूँ, और कल आपका पेपर आए तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें ज़रूर भेजिएगा, हम चेकआउट कर लेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं है। तो ज़रूर ज़रूर आप लोग हमें पेपर भेजिएगा, और अगर आप लोग ये पढ़ के जाते हो और आपका पेपर अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, इतनी मेहनत करते हैं इतना तो आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होगा, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू सो मच।